अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज एक और नई वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में सीखेंगे प्रोनाउन किसे कहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। अगर आप प्रोनाउन सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और जो भी आप यहाँ सीखेंगे उस कॉपी में नोट लाजमी करेंगे। तो पहले आप प्रोनाउन की डेफिनेशन देखिए, तो आगे देखिए। तो देखिए प्रोनाउन इज यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन। तो देखिए प्रोनाउन को नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने नाउन नहीं सीखा तो मैंने अपने चैनल पे कल ही ये वीडियो अपलोड की, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। जैसे आप एक नीचे सेंटेंस भी देख सकते हैं, अली एंड राम एंड नदीम प्ले क्रिकेट। तो देखिए इन तीनों नाउन की जगह आप एक प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, दे प्ले क्रिकेट। तो आगे इसके कुछ आप टाइप ही देख लें। तो पहला टाइप है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? आई, वी, ही, शी या द। तो ये हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ही लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं, शी लड़की के लिए, और जमा नाम होंगे तो वहाँ हम द इस्तेमाल करेंगे। दूसरा टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो देखिए माई सेल्फ ये भी एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अवर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, यूर सेल्फ या इट सेल्फ या देम सेल्फ, तो ये हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसके भी कुछ आप एग्जाम्पल भी देख ले। तो पहला है मैं खुद स्कूल जाता हूँ, मैं खुद स्कूल जाता हूँ। तो देखिए आई गो टू स्कूल माई सेल्फ, आई गो टू स्कूल माई सेल्फ। तो देखिए खुद के लिए हम माई सेल्फ इस्तेमाल करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है वो खुद खत लिखता है, वो खुद खत लिखता है। तो देखिए ही राइट्स ए लेटर हिमसेल्फ, ही राइट्स ए लेटर हिमसेल्फ। तो ये थे एग्जाम्पल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। अगर यहाँ होता हम खुद स्कूल जाते हैं तो हम अवर सेल्फ इस्तेमाल करते हैं, वी गो टू स्कूल अवर सेल्फ। अगर कोई नाम भी होता तो वहाँ भी हम हिम सेल्फ इस्तेमाल करते हैं। जैसे अली खुद खत लिखता है, अली राइट्स ए लेटर हिम सेल्फ। अगर कोई लड़की होती तो हम हर सेल्फ इस्तेमाल करते हैं। तो ये था दूसरा टाइप। तीसरा है डिमोनिस्ट्रेट प्रोनाउन। डिमोनिस्ट्रेट प्रोनाउन किसे कहते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। अगर कोई पास में चीज़ है तो उसके लिए दीज इस्तेमाल करेंगे, अगर कोई दूर है तो उसके लिए दैट इस्तेमाल करेंगे। अगर पास में कोई प्लूरल चीज़ है तो उसके लिए दीज इस्तेमाल करेंगे, अगर दूर में कोई प्लूरल चीज़ है तो उसके लिए दोज इस्तेमाल करेंगे। तो इसके भी कुछ आप एग्जाम्पल भी देख ले। तो पहला ये मेरा पेन है, ये मेरा पेन है। तो देखिए दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेन। अगर कोई पास में चीज़ हो तो उसके लिए दिस इस्तेमाल करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है वो तुम्हारा किताब है, वो तुम्हारा किताब है। तो देखिए दैट इज़ योर बुक, दैट इज़ योर बुक। अगर कोई दूर चीज़ है तो उसके लिए दैट इस्तेमाल करेंगे। तो ये तीसरा टाइप था प्रोनाउन का, डिमोनिस्ट्रेट प्रोनाउन। डिमोनिस्ट्रेट प्रोनाउन किसे कहते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। तो ये चार हैं जो डिमोनिस्ट्रेट प्रोनाउन कहते हैं। तो इसके भी कुछ आपने नीचे एग्जाम्पल देखे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चौथा टाइप है इंट्रागेटिव प्रोनाउन। इंट्रागेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? तो देखिए हु, विच, वाट, हुज, वर। तो ये हैं इंट्रागेटिव प्रोनाउन। तो इसके भी कुछ आप एग्जाम्पल भी देख ले। तो पहला है कौन सा किताब तुम पसंद करते हो, कौन सा किताब तुम पसंद करते हो। तो देखिए विच बुक डू यू लाइक, विच बुक डू यू लाइक। दूसरा एग्जाम्पल है तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। तो देखिए व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। तो देखिए जो पहले एग्जाम्पल में इंट्रागेटिव प्रोनाउन है वो है विच, और दूसरे में है जो वो है व्हाट, इंट्रागेटिव प्रोनाउन। तो ये था चौथा टाइप इंट्रागेटिव प्रोनाउन, हु, विच, व्हाट, हुज, वर। तो ये हैं इंट्रागेटिव प्रोनाउन। तो इसके भी कुछ आपने नीचे एग्जाम्पल देखे हैं। अगर आपने अभी तक नाउन नहीं सीखा तो मैंने अपने चैनल पे वो वीडियो भी अपलोड कर दिया, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो पांचवा टाइप भी आप प्रोनाउन का देख लें। पांचवा टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? विच, हु, वर। तो ये हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसके भी कुछ आप एग्जाम्पल भी देख ले। तो पहला ये वो जगह है जहाँ वो गया, ये वो जगह है जहाँ वो गया। तो देखिए दिस इज प्लेस वेर ही वेंट, दिस इज प्लेस वेर ही वेंट। गो की सेकंड फॉर्म में वेंट। दूसरा एग्जाम्पल है ये वो किताब है जो मैं पसंद करता हूँ, ये वो किताब है जो मैं पसंद करता हूँ। तो देखिए दिस इज बुक विच आई लाइक, दिस इज बुक विच आई लाइक। तीसरा एग्जाम्पल है ये वो शख्स है जो मुझसे मिला, ये वो शख्स है जो मुझसे मिला। तो देखिए दिस इज पर्सन हु मेट मी, दिस इज पर्सन हु मेट मी। मीट की सेकंड फॉर्म है मेट। तो ये थे रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? विच, हु, वर।
तो इसके भी आपने कुछ नीचे एग्जाम्पल देखे हैं। तो पांचवा टाइप था रिलेटिव प्रोनाउन। तो छठा टाइप या प्रोनाउन का देख लें तो आगे देखें। तो छठा इंडेफिनेटिव प्रोनाउन। तो देखिए ऑल भी एक इंडेफिनेटिव प्रोनाउन है, एवरीबॉडी भी एक इंडेफिनेटिव प्रोनाउन है, एवरीवन भी ये भी एक इंडेफिनेटिव प्रोनाउन है, फ्यू भी एक इंडेफिनेटिव प्रोनाउन है, मेनी भी एक इंडेफिनेटिव प्रोनाउन है, समवन भी एक इंडेफिनेटिव प्रोनाउन है, नन भी एक इंडेफिनेटिव प्रोनाउन है, अदर भी एक इंडेफिनेटिव प्रोनाउन है, एवरी भी इंडेफिनेटिव प्रोनाउन है। तो इसके भी कुछ आप एग्जाम्पल भी देख ले। तो पहले हर कोई वर्जिश कर रहा था, हर कोई वर्जिश कर रहा था। तो देखिए एवरीवन वाज टेकिंग एक्सरसाइज, एवरीवन वाज टेकिंग एक्सरसाइज, हर कोई वर्जिश कर रहा था। दूसरा एग्जाम्पल है सब क्रिकेट खेल रहे हैं, सब क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देखिए ऑल इज प्लेइंग क्रिकेट, ऑल इज प्लेइंग क्रिकेट, सब क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये छठा टाइप था इंडेफिनेटिव प्रोनाउन। तो इसके भी आपने कुछ नीचे एग्जाम्पल देखे हैं। तो सातवां टाइप भी आप प्रोनाउन का देख ले। तो आगे देखें, सातवां है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो देखिए माई भी एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, अवर भी एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, यू आर भी एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, हिज हर इट इज देयर, ये सारे पॉजेसिव प्रोनाउन है। नीचे जो है माइन अवर्स योर्स हिज हर्स देयर इट इज, ये भी पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो इसके भी कुछ आप एग्जाम्पल भी देख ले। तो पहले ये मेरा किताब है, ये मेरा किताब है, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, ये मेरा किताब है। दूसरा एग्जाम्पल है ये मेरा है, ये मेरा है। तो देखिए दिस इज माइन, दिस इज माइन। तो देखिए पहले में जो नाउन था वो था किताब, तो इसलिए हमने माई बुक लगाया है। दूसरे में कोई नाउन नहीं था इसलिए हमने लास्ट में माइन लगाया है, दिस इज माइन, ये मेरा है। अगर यहाँ होता ये मेरा पेन है तो यहाँ लिखा था दिस इज माई पेन। तो सातवां टाइप था पॉजेसिव प्रोनाउन। तो इसके भी आपने कुछ नीचे एग्जाम्पल देखे हैं। तो आठवां टाइप भी आप प्रोनाउन का देख लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करेंगे। आठवां ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। मी भी एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, अस भी एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यू भी एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, हिम हर देम ये हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो इसके भी कुछ आप एग्जाम्पल भी देख ले। पहला है वो मुझे इंग्लिश सिखा रहा था, वो मुझे इंग्लिश सिखा रहा था। तो देखिए ही वॉज टीचिंग मी इंग्लिश, ही वॉज टीचिंग मी इंग्लिश। दूसरा है वो उसे गाली दे रहा है, वो उसे गाली दे रहा है। तो देखिए ही इज अब्यूसिंग हर, ही इज अब्यूसिंग हर। तीसरा एग्जाम्पल है सबा उसके लिए चाय बना रही थी, सबा उसके लिए चाय बना रही थी। तो देखिए सबा वाज मेकिंग टी फॉर हिम, सबा वाज मेकिंग टी फॉर हिम। तो ये थे एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के। सेंटेंस के लास्ट में आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही रखेंगे। हिम की जगह आप ही इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, या मी की जगह आप आ इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। यहाँ सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये था आठवां टाइप प्रोनाउन का, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो आगे देखें, नौवां टाइप है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन से हैं? ईच अदर और वन अदर, ये हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इनकी मीनिंग सेम ही है एक दूसरे से, लेकिन दो लोगों के लिए ईच अदर इस्तेमाल करेंगे, अगर दो से ज़्यादा हैं तो फिर वन अदर इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप नीचे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। पहला अली और नदीम एक दूसरे से लड़ते हैं, अली और नदीम एक दूसरे से लड़ते हैं। तो देखिए अली एंड नदीम फाइट ईच अदर, अली एंड नदीम फाइट ईच अदर, अली और नदीम एक दूसरे से लड़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है काशिफ और नदीम और अली इंग्लिश सीखते हैं, काशिफ और नदीम और अली इंग्लिश सीखते हैं। तो देख काशिफ एंड नदीम एंड अली लर्न इंग्लिश, काशिफ एंड नदीम एंड अली लर्न इंग्लिश, काशिफ और नदीम और अली इंग्लिश सीखते हैं। तो ये थे एग्जाम्पल रेसिप्रोकल प्रोनाउन के। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आए तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करेंगे, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे।